Alright, praise the Lord. मसीह की जय. Amen. क्यों ना हम सब खड़े हो जाए. Hallelujah. प्रभु अच्छा है. Amen. प्रभु अच्छा है, हमेशा अच्छा है और अच्छा ही रहेगा. Amen. Hallelujah. वचन कहता है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते यीशु मसीह के नाम से वो इस जगह पर होता है. Praise the Lord. Praise the Lord. हम जानते हैं आप लोग आए यहाँ एक ही मकसद है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा को करेंगे. हम उसके घर में आए हैं. यही एक हमारा गोल है, यही हमारा एक मिशन है आज के लिए कि उसके नाम की बड़ाई और महिमा हो. हालेलुया. कि हमने अपने हाथ को उठाकर उसके धन्यवाद दे इस दिन के लिए, इस समय के लिए. धन्यवाद कि इतना अच्छा चीज हमारे जीवन में किया है, सुरक्षित रखा है. हालेलुया. वी वर्शिप यू लॉर्ड. उसके धन्यवाद को करें. प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. We worship you, mighty God. हालेलुया. सारी महिमा और आदर तेरा ही हो. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. तू कितना महान है प्रभु, तू कितना भला है प्रभु. We worship you, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि हम तेरे लोग इस जगह पर आ सकते हैं और तेरी नाम की बड़ाई प्रशंसा को कर सकते हैं. तू महान है प्रभु, हम ये जानते हैं और ये भी जानते कि तेरे जैसा कोई नहीं है. There's no one like you, my God. जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और खाली सुनता नहीं, जवाब को भी देता है प्रभु. हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु. तेरे नाम की बड़ाई प्रशंसा और महिमा हो इस जगह पर. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से. आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. क्यों नहीं जोरदार ताली बजाकर इसके धन्यवाद कर दे. और जैसे हम गीतों में जाएंगे क्यों नहीं घूम के एक दूसरे के हाई फाइव दे दो, थोड़ा गले मिल लो. गुड टू सी यू. मसीह की जय. आमेन. हम पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे. आमेन. परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे. पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे. आशीष वो देगा, साथ अपने देगा,
में सबके जाकर बताओ यीशु मसीह के बारे में। सबको जानना चाहिए यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। वो हमारा मुक्तिदाता, क्रूस पर हुआ बलिदान, उसके खून से पाप मिटाता। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। वो है वादियों का सोसन, नूरानी तारा है, उदास हज़ारों में वो एक है, यीशु सबका राजा है। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, वो एक ही मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। सबको जानना चाहिए, यीशु निष्कलंक उद्धार है, वो है जग का तारनहार, वो फिर से आने वाला राजा, वो सबका राजा है। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, ये भी मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जाकर ये बता, सबको जाकर ये सुना, ये भी मुक्तिदाता है, वो यीशु है। सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए, यीशु है कौन। हालेलुया। हमारा मुक्तिदाता, He is our Savior, our Provider, हमारे रक्षक वो है, सारी सृष्टि का मालिक वो एक है। हालेलुया। उसके स्तुति करें, महिमा दे, उसके प्रशंसा करें। हालेलुया। जीसस। Glorify Jesus.
तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरी गुणगान सारी सृष्टि सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरी गुणगान सारी सृष्टि को तेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राह पे हमको चलाना सारी सृष्टि को तेरा सहारा सारे संकट
धीरज को हमारे बढ़ाना, हमारे इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारे इस नैया को सागर में खोने न देना। सुंदर मौका है कि हम अपने आवाज को उठाएं और उस परम प्रधान परमेश्वर को पुकारें।
और उसकी महिमा करे, उसकी आदर करे और जय जयकार करे, क्योंकि यह समय वापस नहीं आएगा। Bless you Lord, hallelujah, glory, hallelujah, 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 hallelujah. Bless Jesus, bless Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी सृष्टि के कर्ता, महान परम प्रधान, स्वर्ग शक्तिमान और एक ही ईश्वर जो जीवित है, पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू विश्वास योग्य है, करुणामय है, दयालु है और कृपालु भी है। तू ही वो सृजनहार है, पालनहार है, तारनहार है। आज हम जो हैं ये तेरे ही बदौलत है। तूने हमें सामर्थ्य को दिया है, हम सबों पर तुम्हारी दया किया है और चलने फिरने की ताकत को दिया है, सोचने समझने की भी ताकत को दिया है। जब हम बीमार रहते हैं, गिर जाते हैं, तो ही हमें जो उठाता है और चलाता फिराता, हम उसके लिए कृतज्ञ और धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह हर एक भाई बहन पर हो जो आज यहाँ पर मौजूद है, जो चल कर आए हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर तू ही है। Bless Jesus। हमारे जीवन में कार्य रूप करने वाला तू ही एक परमेश्वर है। तू ही हमें संभालता है, हमारी मुश्किलों को आसान करता है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। जब हम सोए होते हैं तू हमारी रखवाली को करता है, आनंद का नींद देता है मेरे परमेश्वर, और हम सबको बचा कर रखता है, सुरक्षित रखता है। धन्यवाद देते हैं अपने परिवारजनों के लिए, उन्हें भी तू संभालता है, सुरक्षित रखता है। पिता, आज का जो दिन है एक आनंद और जय का दिन रहे, हम सब के लिए आशीषों से भरा हुआ दिन रहे, क्योंकि तू जय का परमेश्वर है, शैतान को हराने वाला तू ही है। और आज तूने हम सबको स्वतंत्र को किया है, पाप से मुक्ति दिलाया है, और हम उस लहू के कदर करते हैं जो तूने कलवरी के क्रूस पर बहाया है। धन्यवाद पिता तुम्हारे प्रेम के लिए। जब तुम्हारे हाथों में और पैरों में कीले ठोके जाते रहे, लेकिन फिर भी तूने आह नहीं किया, क्योंकि वो जो प्रेम था तू हमारे लिए किया है, और हमारे लिए ही तूने हर एक दंड को सहा है। हम उसके लिए कृतज्ञ धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि एक हमारा ऐसा जीवित परमेश्वर है तू, जो हमारे विषय में चिंतित है। हम प्रार्थना करते हैं आज का जो दिन है एक आनंद और जय का दिन रहे, और हम जो कुछ भी है आगे करेंगे अगुवाई को करना। पवित्र आत्मा हर एक को अभिषेक कर दे, हर एक के हृदय को तू छू ले। आज खासकर हम विनती करते हैं आज के वचन के लिए कि वो वचन दो धारी तलवार की नाई रहे, हमारे हर एक टूटियों को काटे छाटे और एक अच्छा पात्र बनाए, एक अच्छा सेवक हम बन जाएं तुम्हारे वचन को सुनकर। और हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने सेवक को अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, और अपने लहू से ढाप ले। जो वचन वो लेकर आएगा आज हमको शिक्षित करेगा। धन्यवाद पिता। और जो कुछ भी मिनिस्ट्रीज है, जो संडे स्कूल है और डॉटर चर्चेस में जो आज कार्रवाई हो रहा है, जहाँ कहीं भी हम रहेंगे वहाँ पर तू अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करना, और हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह रहे आज और सर्वदा, और सप्ताह भर हम सबको संभालना, सुरक्षित रखना, मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की जय, प्रभु की जय। हम सब बैठ जाए। आप यहाँ पर मौजूद हो तो आप शिक्षा को पाओगे, ठीक है। आज जो प्रचारक है हमारे बीच में, सुंदर बात है, हमारे बीच में हमारे सहायक पादरी है श्री माधवन,
और जैसे वो वचन को लेकर आता है, हम आग्रह करेंगे आप ध्यान लगाकर सुने। और अगर आपके पास फ़ोन है तो कृपया उसे साइलेंट कर ले या बंद कर ले, ताकि जितनी देर तक हमारे बीच में ये वचन आएगा हम उसको भली भांति अच्छी तरह से सुन सके। क्यों ना हम उसको स्वागत करें। ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु की जय। आमीन। कुछ आपको देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए। मैं पादरी वे लाइफ चर्च अभी जाएंगे नसोरी, वे पीछे उसके लिए प्रार्थना करते रहे, जिसे वो जाएगा वहाँ पर सभा में प्रचार करेगा। तो लेकिन हम ध्यान दें प्रभु के वचन में। आप जानते एक्चुअली ये साल भर हमारे मिनगता हम सब कलीसिया का डॉटर चर्चेस जितना हमारे जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्या? अभी ले आपको जान लेना चाहिए। कोई मांगे बताए क्या हमारे फोकस है ये साल? सोल विनिंग। हमें लोगों को जीतना है प्रभु के प्रति, राइट? हमें उनको प्रभु के पास लेकर आना है। ओके, आमीन। यही वचन है। अब यहाँ से जाओ, विटनेस करो, जाओ रास्ता में कोई के देखो, पकड़ो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। आप जा सकते हैं। हम एक इवेंजलिज्म क्लास अटेंड करा, जो लेक्चरर फर्स्ट डे हमके बता रही, बोले हम तुमके क्लास में नहीं मनता देखे, बोले हम इंट्रोड्यूस कर दे लेसन एंड देन हम नहीं मनता लेसन क्लास में तुमके देखे। 2-3 रोज बाद हम बुलाएगा, हम मनता रिपोर्ट कितना जन के तुम यीशु मसीह के बारे में बताया। हमें चाहिए वही चीज़ करो आज, है ना? सब हमें घूर रहा है कि ताकि एनीवे लेकिन हमारे जो फोकस है प्राण बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम एक कलीसिया साथ में मिलकर यीशु मसीह के जो वचन है नहीं बांटेंगे, चेला नहीं बनाएंगे, प्राण नहीं बचाएंगे, ये बेंचेस, ये चेयर्स, ये इसी रहेगा, खाली रहेगा। इसके बोलता है एक मरा हुआ चर्च। मानो या नहीं मानो, लाइक करो या नहीं, जो कलीसिया में नया सोल्स, नया प्राण नहीं जोड़ा जाता है, वो एक मरा चर्च होता है। राइट बात? जानते हैं? आप जानते हैं डायबिटिक लोग जो जब उनके पैर में घाव हो जाता है तो वो सड़कर मरने लगता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? काट देते हैं। इसी मसीह वही चीज़ बता रहा है, जो पेड़ फल नहीं लाता है, जो डाली फल नहीं लाता, उसको काट देगा, बिकॉज मरा हुआ है। एनीवे, आपको डांट दिया। अब मैं बाइबल में से पढ़ूंगा यूहन्ना की किताब। आप यूहन्ना की किताब, होपफुली आप लोग अपना नोटबुक्स और पेंसिल लेकर आए। यूहन्ना की किताब। आज मैं ऐसा नहीं किया, लेकिन आज मैं इसको कहते हैं कैरेक्टर स्टडी। आप कैरेक्टर रेफरेंस जानते हैं? किसी के बारे में कुछ अच्छा लिखना। हमें एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, उसके जीवन के बारे में। तो यूहन्ना की किताब जॉन चैप्टर 1 से हम पढ़ेंगे, 35 से लेकर 42। जॉन, यूहन्ना की किताब, पहला जो अध्याय, चैप्टर 1। लंबा पद मैं कोशिश करूंगा पढ़ने के लिए। दूसरे दिन फिर हम सोचते हम अंकल सिमल, अंकल आप एक माइक लेकर आ जाओ हाली से। मैं आपसे, हम घरे प्रैक्टिस करते रहे तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं भी आपके देख के डर गया। हाली से आ जाएंगे और वहीं से आप खाली पढ़ जो वर्स 35 से लेकर 42, अगर वहीं से सकता है। और राइट है,
हिंदी में। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था हर्ष करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे और यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आमीन। थैंक यू अंकल, बहुत दूर नहीं जाना। कौन सा के गेस करें हम, कौन पर्सन, ये जो पद हम पढ़े, कौन पर्सन के बारे में आज बात करें? कोई इसके गेस करे? कुछ मिठाई नहीं लाया बट किसके गेस करें? पिता? कोई कुछ बोलिस? अच्छा कोई बात नहीं जी, पिता नहीं, कोई बात नहीं। जो पद हम पढ़े शुरू होता है यूहन्ना जो जॉन द बैप्टिस्ट है, वो आया, उसको भेजा गया पृथ्वी पर। उसका जो मकसद था वो था एक आने वाला के बारे में बतलाने के लिए। और यूहन्ना अपने खुद कहता है कि उसके बाद एक व्यक्ति आएगा। आप बुक ऑफ जॉन पढ़ेंगे, वही फर्स्ट चैप्टर में वो कहता है कि उसके बाद एक व्यक्ति आएगा जिसका मैं उसका जूता में छूने का योग्य नहीं हूँ, उसके बंधन को बांधने का योग्य नहीं हूँ, उसके लायक नहीं हूँ। इतना आई एम नॉट वर्दी टू टच हिज शूज और टाई हिज शूज। वो व्यक्ति परमेश्वर का मेमना रहेगा। वो व्यक्ति जो आएगा वो संसार के, वो जगत का जो हर पाप है उसको उठा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना आया, जॉन द बैप्टिस्ट, उसका वही मकसद था कि लोग से बतलाएं कि आने वाला परमेश्वर का मेमना जो जगत का, he will be the savior of the world, he will take away the sins of the world. Praise the Lord. यूहन्ना का ये जो मेन प्रचार था। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, 2 व्यक्ति वहां पर था जो उसके बात सुनत रहा। इनफैक्ट ये दोनों जॉन यूहन्ना का डिसाइपल्स थे, क्योंकि यूहन्ना कुछ दिन से प्रचार करता है, बपतिस्मा देता है लोगों को। तो ये 2 व्यक्ति यूहन्ना के डिसाइपल्स, चेला था, उसके नीचे उसके शिक्षा में हुए थे। प्रॉब्ली बैप्टाइज भी भेज होगा यूहन्ना से। तो जब ये यूहन्ना देखता है एक दिन यीशु मसीह चलकर आ रहा है, तो यूहन्ना बोलता है कि देखो परमेश्वर का मेमना है, जिसके बारे में ये लोग सुनते थे कि कौन है ये व्यक्ति आने वाला, कौन है मुक्तिदाता आने वाला। जब यूहन्ना बताता है वहाँ देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है, तब बाइबल कहता है
verse 37, तब वे दोनों चेले उसके सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बताता रहा कि कोई आ रहा है, और जब देखा उसको बताया कि वो है, वहाँ आ रहा है परमेश्वर का मेमना। और ये दोनों चेले जिसकी खोजी करते रहे, जिसके वेट करता था, जब पता लगा कि वो यीशु वही है, उसके पीछे चल दिए। और फिर आगे हम देखते हैं, जब वो यीशु के पीछे पीछे जाने लगे तो यीशु मसीह घूम के पूछता है कि तू क्या खोज रहे, क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट डू यू सीक? तो ये लोग कहते उसे, हे रब्बी, हे गुरु, तू रहता कहाँ है, तू कहाँ पर रहता है? तो यीशु मसीह उसे उनसे कहता है, आओ मेरे साथ। और ये दोनों यीशु के पीछे उसके घर पर जाता है। फिर वर्स 40 में बताता है कि तब वर्स 40, उन दोनों में से एक यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे। एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास, शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास, एंड्रू। आप लोग सोचे हम पीटा के बारे में बात करेगा, शायद जॉन के बारे में बात करेगा, चाहे जीसस के बारे में बात करें, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ साइमन पीटा के भाई अंद्रियास के बारे में, एंड्रू, जिसको हम बहुत ध्यान नहीं देते उस व्यक्ति के बारे में। अगर हम उसको बोलते, जैसे हम जहाँ भी जाए कोई बोले तुम फिलिप माधवन के लड़का है, हमें नहीं चाहने, हमें जाने बिकॉज हमारे नाम में माधवन जुड़ा है, तो हमें बोले तुम फिलिप माधवन के लड़का है। तो शायद मैं भी आपको ऐसा कोई चिन्हत होगा, आप इसके बेटा है या इसके बेटी है, किसी और चीज़ से लिंक करत होगा आपके। तो इसी तरह आप इनफैक्ट बाइबल में जहाँ जहाँ भी पढ़ेगा, सब टाइम एंड्रू के बताइए कि साइमन पीटा का भाई है। डायरेक्टली नहीं बोली कि एंड्रू है, बोली साइमन पीटा का जो भाई है एंड्रू, अंद्रियास। तो इसमें सॉर्ट ऑफ ऐसा होता है कि रैंकिंग में मे बी पतरस बड़ा भाई है उसका, और सुनाई है वो मे बी, और उसका पास और अथॉरिटी है। एंड्रू में भी बच्चा है, बच्चा नहीं मीनिंग छोटा है, और शायद सामने उतना नहीं रहता है, बहुत लोग उसको पहचानते नहीं है, ज़्यादा करके पतरस को पहचानते, तो पतरस का भाई एंड्रू। तो ये दोनों में से जो यूहन्ना के साथ में था, उसमें से एक पतरस का भाई एंड्रू। और वर्स 40 में जैसे एंड्रू का फर्स्ट टाइम नाम ऊपर आया, लिखा गया। इनफैक्ट एंड्रू के बारे में मैं भी बतलाऊंगा, मैं अगर उसके बारे में रिसर्च करूँ, बहुत खास चीज़ आपको नहीं मिलेगा जानने की। मेरे ख्याल से 12 बार उसके नाम बाइबल में लिखा है, 12 बार। और सिर्फ चार टाइम डायरेक्टली उसके बारे में कुछ बतलाया गया, 4 टाइम कि वो कुछ करी से, 4 टाइम उसका नाम दिखाया। बाकी खाली सिर्फ जैसे 12 डिसाइपल्स नाम दिया गया, एंड्रू उसके नाम रहा, ऐसा खाली लिस्टेड रहा नाम, लेकिन 4 बार सिर्फ कुछ ऐसा लिखा है कि एंड्रू कुछ करी से बाइबल में। सो रियली में एक सिंपल व्यक्ति, वो जैसे हमने कहा पतरस का भाई, अनुमान लगाया जाता है छोटा भाई। एंड्रू जो अंद्रियास हिंदी में बोलते हैं एंड्रू, उसका मतलब उसका जो मीनिंग है ऐसे मेनली करेजियस पर्सन, ब्रेव, एक मर्द। भाई एंड्रू खुशी है क्या देख के, सुन के बाद, एक बहादुर आदमी, एंड्रू का ये मतलब। और नाम उसका भारी नाम, मर्दांगिनी नाम ना, मेनली उसके मतलब से
मर्द और बहादुर व्यक्ति, लेकिन एक सिंपल और हम्बल व्यक्ति, उसका जो कैरेक्टर, उसका जो पेशा, उसका जो काम वो करता था, मछुआ था, फिशरमैन। आप जानते हैं पतरस भी मछुआ था, और बाइबल में आप देखेंगे कि साथ साथ में दोनों मछली मारते थे। बेथसाइदा में वो पैदा हुआ था, एक नगर में। लेकिन उसके चरित्र, जो उसका कैरेक्टर है, उसके कुछ कुछ जो खूबियाँ हैं, उस पर हम ध्यान देंगे कि वो कैसा व्यक्ति था। कोई बात नहीं, सिर्फ 4 बार उसके बाइबल में दिखाता है कि वो कुछ किया, उसके नाम है। उसको डायरेक्टली कोई नहीं जाने, सब जाने कि पतरस का भाई है। कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं, सिंपल व्यक्ति, कुछ अथॉरिटी वाइज नहीं है, कुछ नाम बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अच्छे से स्टडी करें उसके जीवन के बारे में, वो जो 4 दफे नाम उसका लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट कार्य किया, और एक खास कारण से उसका नाम बाइबल में और यूहन्ना में और गॉस्पेल्स में लिखा है। अंद्रियास एंड्रू है, वो सच्चाई की खोज में वो भूखा था। जैसे मैंने कहा, वो यूहन्ना के जॉन द बैप्टिस्ट का डिसाइपल उसके साथ साथ में था। और जब यूहन्ना प्रचार करता था, टीच करता था, जब भी कुछ कहता था, तो एंड्रू वहाँ पर उसके साथ में था, उसे सीखता था, वो जानता था और सुनता था। वो भविष्यवाणी जो भय था, किया गया था ओल्ड टेस्टमेंट में, उसके बारे में सब जानता था। और वो जानता था यूहन्ना की बात सुनकर कि एक व्यक्ति आएगा जो संसार को उद्धार देगा, जगत को उद्धार देगा, जो परमेश्वर का मेमना। और वो उसके लिए वो भूखा था, इसी कारण वो जॉन द बैप्टिस्ट के साथ साथ में था। और जैसे वो जॉन द बैप्टिस्ट के बात सुनी कि परमेश्वर का मेमना वहाँ है, वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे चल दिया। वो चाहता था और उसके बारे में जानने, उसके और करीब आने के लिए। इनफैक्ट इतना भी कि वो उससे एक रिश्ता संबंध बनाना चाहता था। बिकॉज उस सेम टाइम पूछे, गुरु तू कहाँ रहता है, मैं आना चाहता हूँ। और यीशु मसीह उसको साथ में ले गया। ऐसे नहीं सोचना कि वो एक गुरु के साथ में रहा, दूसरा गुरु ऐसे छोड़ के चल दी, वो नहीं। बिकॉज आप अगर यूहन्ना के मिनिस्ट्री को देखेंगे, उसके काम था कि लोग को पॉइंट करो, भेजो यीशु मसीह के पास। उसके वही मिनिस्ट्री रहा, उसके वही मिशन रहा। और जब सच्चा प्रभु उपस्थित हुआ तो लोग उसके पीछे गए, खासकर एंड्रू। ये दिखलाता है कि आत्मिक तौर से एंड्रू एक भूखा प्यासा था यीशु मसीह के लिए। वो सब त्याग कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। और अगर आप और स्टडी करें, आप जानेंगे उसके जो सेक्रीफाइस किया था, वो क्या क्या किया यीशु मसीह के लिए। दूसरा और खास चीज जो हम मनता फोकस करें, उसके जो एक हार्ट ऑफ इवेंजलिज्म रहे, मिशनरी का हार्ट था उसका, कि वो हर समय वो दूसरों को यीशु मसीह के पास लेकर आता था। और जो 3 एग्जाम्पल्स मैं दूंगा बाइबल में, इस पद को हम पढ़े वर्स 41 में। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तस अर्थात मसीह मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला चीज, जैसे एंड्रू को पता लगा और यीशु मसीह से मुलाकात किया और वो उसको पहचाना, वो उसके साथ समय बिताया। अब देखें कि उस दिन एंड्रू यीशु मसीह के साथ रुका था उस रात को।
तो जैसे उसको विश्वास हुआ कि यही सचमुच में यीशु मसीह है जिसको हम इंतजार करते थे, जिसके बारे में इतना सुना था, जो परमेश्वर का बेटा है, तुरंत वो क्या किया, अपने भाई के पास गया, अपने भाई के पास गया और बताया कि जिसको हम ढूंढते थे, यीशु मसीह जो हमारे मसीहा है, मुझे मिल गया है। और फिर वर्स 42 में आप देखेंगे, वो उसे यीशु के पास लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड्रू अपने भाई को यीशु मसीह के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें आप देखेंगे एंड्रू सिंपल पर्सन, सब टाइम सबको इन बोले तुम एंड्रू के भैया है, सॉरी पीटा के भैया है, कुछ खास वैल्यू नहीं दे हुए उसके, लेकिन उसमें वो संतुष्ट है। जैसे उसको पता लगा यीशु मसीह कौन है, सच्चा यीशु मसीह, तुरंत अपने भाई के पास गया, जो भाई जो उसके ऊपर है, जो सबको इन उसके चीने, इसके नहीं बहुत चीने, जो मे बी सब मिठाई चॉकलेट उसके मिले, इसके कम मिले, सब गिफ्ट लोन उसके अच्छा अच्छा मिले, फिर वो जब यूज़ कर ले, जब फटे लगे तब एंड्रू के देवे हम अपन उसके फटाला पैजामा पहना या जूता पहना है ना। तो अब ये व्यक्ति एंड्रू बोली हमें अब यीशु मसीह मिल गए, यही गेम खोजता रहता दिन से, अब हम यही पीछे जाएंगे। वो पीटा के पड़ा रहने दो, वो आई, अगर वो आई जी सब चीज़ उसके होए लगी, हमें फिर किनारे कर दी पीपल। लेकिन वो चीज़ नहीं सोचा एंड्रू, वो दौड़ते गया अपने भाई के पास, वो बताया यीशु मसीह मिल गया, चलिए, और वो लेकर आया। और वही बात में यीशु मसीह जैसे पतरस के देखी, शिमोन उस समय नाम रहा, बोले आज से तुम पतरस, क्योंकि बाद में यीशु मसीह कहता पतरस तेरे ऊपर हम अपना कलीसिया बनाऊंगा, तू चट्टान रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस इतना भारी भारी कार्य करा। पतरस वन ऑफ द मेन पर्सन्स न्यू टेस्टमेंट में और यीशु मसीह के लिए। एंड्रू फिर भी इस पतरस के लेकर आया यीशु मसीह के पास। आप नहीं जानते, आप एक व्यक्ति अपने बहन या भाई, अपने परिवार को, कोई किसी को भी यीशु मसीह के पास लाएगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज में क्या कर सकता है आप नहीं जानते। लेकिन एंड्रू के जीवन देखकर जैसे यीशु मसीह उसको मिला, जैसे उसका विश्वास हुआ, पहला चीज अपना परिवार के पास गया, अपने परिवार को यीशु मसीह के पास लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझते हैं हम कौन डायरेक्शन आता है, और हम कभी किसी को डिस्काउंट नहीं करें कि ये व्यक्ति, शायद मैं भी आपकी फैमिली में आप सोचेंगे हमें तंग करा करे, बुली करा करे, या पता नहीं, बट हमें उनको यीशु मसीह के पास लाना है। आप नहीं जानते कैसे यीशु मसीह उसको बदलेगा, आप नहीं जानते कैसे उस व्यक्ति को यीशु मसीह यूज करेगा अपने राज के लिए। हमारे और आपके काम है अपने परिवार को यीशु मसीह के पास लेकर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत अच्छे से गाए थे, पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यही कारण एंड्रू वही चीज किया। दूसरा चीज हम देखते हैं, दूसरा टाइम यूहन्ना की किताब में चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 में वर्स 8 से 9, ये कहानी आप घटना है, आप जानते हैं अच्छे से, कई बार सुने, स्टोरी जानते, हम गीत को गाते। 5 रोटी 2 मछलियाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं कि ये लोग, एक बड़ी भीड़, लगभग 5000 से ज़्यादा लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे भूखे प्यासे, यीशु मसीह उन पर दया किया। अब पूछता है उनसे भोजन कौन सी हुई उनकी, क्या खवाएंगे। वर्स 8 में कौन आता है, पढ़ दो 8 और 9। माइक।
जॉन चैप्टर 6 और वर्स 8 से मैं पढ़ता हूँ, 8 to 9। ओके। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है, उसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? प्रेज द लॉर्ड। वही पर्सन कौन? साइमन पीटा भाई, पतरस का भाई एंड्रू क्या करता है? एक छोटा बच्चा को लेकर आता है यीशु मसीह के पास। क्या लेकर? 5 रोटी और 2 मछली, और कितने लोग हैं उनको खवाने के लिए। ये विश्वास उसका, वो जानता है शायद यीशु मसीह कुछ कर लेगा। वो छोटा बच्चा को देखकर नहीं बोलता है तुम छोटा है, तुम रहने दो, अब तुम खा लेना, है ना। लेकिन ये एंड्रू जो है, उसका जो दिल वो और उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति, वो जानता है कि ये छोटा व्यक्ति, बच्चा और छोटा जो कुछ लेकर आए, उससे परमेश्वर भारी भारी काम करेगा, यीशु मसीह भारी भारी कार्य करेगा। तो हमारे और आपके पास चाहे कुछ भी है, छोटा कुछ भी है, अगर हम यीशु मसीह के पास लाते, दिल से देते, तो वो हमारे जो चीज़ हम लाए उसको बदल देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा और उसको यूज़ कर कर और लोग को ब्लेस करे। लेकिन खास चीज़ हम देखते हैं कि एंड्रू वही चीज़ किया जो चीज़ साइमन पीटा के साथ, अपने भाई के साथ में करा, उसको यीशु मसीह के पास लाया, अपने परिवार को लाया। अब वो नहीं दिखता है छोटा बड़ा, उसके लिए कोई इनसिग्निफिकेंट नहीं है कि वो कोई कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो जानता है हमों के विचार में वो शायद नहीं कुछ कर पाई, बट यीशु मसीह के दृष्टि में, उसके विचार में ये व्यक्ति भारी भारी कार्य कर सकता है। और वो छोटा सा 5 रोटी, ब्रेड, 2 मछली लेकर उसने 5,000 को खवाया। प्रेज द लॉर्ड। और कितने बच भी गए। तो हमें, अगर हम देखते हैं किसी को, हमारे सोच में शायद हम बोले इसके रहने दो, पता नहीं कुछ काम के नहीं रही, या तो एकदम बिगड़ा है, या तो छोटा है, अभी बहुत छोटा है, अभी कुछ समझे नहीं है। वो हमारे सोचे और आपके सोचे। लेकिन यीशु मसीह खुद कहता है बच्चों को मेरे पास लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वो चीज़ नहीं सोचना है, लेकिन बच्चों से हमें शुरू करना है। छोटा है चाहे बूढ़ा हो गया है, आप बोलते हैं अब तो एक टांग तो कबर गड्ढा में एक कुछ कर पाई, बट ये हमारे और आपका सोच है और वो गलत सोच है। लेकिन यीशु मसीह कोई भी आता है, चाहे जो चीज़ लेकर आता है, चाहे जैसे भी आता है, यीशु मसीह उसको बदल कर और उसको ऐसा आशीष बनाता है कि परमेश्वर का महिमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें एंड्रू के सोच में, और सबको शायद नहीं सोचिस होगा, लेकिन एंड्रू चीज सोचिस कि नहीं, ये छोटा बच्चा को और ये छोटा भोजन को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के पास। उसके कोई हर्जा नहीं रहा, वो शायद देख कर बोलता है अरे क्राउड के देखो, नहीं तुम बेटा खा लो अपने, है ना, हमारे ये सोच रहता। लेकिन एंड्रू नहीं, वो चीज़ नहीं सोचा। वो देखा है कि यीशु मसीह कितना आश्चर्य कर्म किया, कितना मिरेकल्स किया। तो एंड्रू के विचार में था कि प्रभु ये थोड़ा है, शायद कुछ नहीं हो पाई, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में रहता है, ये बच्चा और ये भोजन। हमारे हृदय में ऐसा सोच होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, चाहे जैसा भी हो, हमें उनको यीशु मसीह के पास लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तीसरा चीज हम देखते हैं उसके जीवन से, तीसरा टाइम उसके नाम लिखा है यही बुक ऑफ जॉन में, योना चैप्टर 12 में आप देखेंगे, चैप्टर 12 वर्स 20 और 22।
बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12, होपफुली आप लोग लिखता है, फोन में भी लिख लो, नोट्स 20 to 22. चैप्टर 12। Right. जॉन चैप्टर 12 वर्स 20 से 22 हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। थैंक यू। क्या होता है, जो इंग्लिश में ग्रीक्स कहते हैं, ये अन्य जाति के लोग जो यहूदी लोग से अलग हैं, उनके जो रहन जो उनके लाइफस्टाइल, उनके जो कस्टम्स, रिलीजन सब अलग थे। तो यहूदी लोग और अन्य जाति के लोग, यहूदी लोग उन लोगों को सॉर्ट ऑफ अलग कर देते हैं, उन लोग से कुछ रिश्ता खास नहीं मनता रखे। उनको जेंटाइल्स कहते हैं, जैसे हम सब है जेंटाइल्स, जो हम उन यहूदी लोग नहीं, हम अन्य जाति के लोग हैं। तो उस समय कठिन समय रहता था और यहूदी लोगों को और सब जात के लोग से बहुत रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन ये जो ग्रीस के लोग थे, वे ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के, शायद सुना होगा उसके नाम, सुना होगा कि क्या वो कर रहा है, और वे ढूंढते ढूंढते आए। इनफैक्ट वे आए थे आराधना करने के मंदिर में। लेकिन तो वे आए, फिलिप्पुस जो एंड्रू के साथ साथ में था, उससे पूछता है कि यीशु मसीह कहाँ है। हमें 21 में हमें यीशु मसीह को देखना है। और फिलिप्पुस क्या करता है, वर्स 22 में वो जाता है अंद्रियास के लगे, एंड्रू के लगे, कि ये लोग यीशु मसीह को खोज रहा है। तो एंड्रू के काम को, एंड्रू क्या करता है, एंड्रू सीधा वो लोग को लेकर आया कहाँ, यीशु मसीह के पास। सिंपल, एंड्रू के वही बाय डिफॉल्ट, कुछ भी आए एंड्रू के सामने, सीधा यीशु मसीह के पास। हम प्रीटी श्योर है उसके जिंदगी में कभी दुख समस्या आता रहेगा, वो सीधा यीशु मसीह के पास जाता था। बिकॉज कोई भी उसके पास आता था, कोई भी ज़रूरत रहा, सब सीधा यीशु मसीह के पास। और ये अन्य जाति के लोग ये कह सकता था, ओ हमने तो तुम डिफरेंट जात के लोग हैं, तुमको जी करेगी यीशु मसीह से। लेकिन ख्याल करना, अपने परिवार, छोटे बच्चे, एज नहीं मिटा करे। अब कोई और जात के लोग नहीं मिटा करे, तुम कौन है, कहाँ से आया, कैसा तुम्हारा लाइफस्टाइल है, तुम्हारा क्या धंधा है, चाहे अच्छा चाहे खराब, चाहे गरीब है चाहे अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा चाहे धनवान, उसके लिए मिटा नहीं करे। उसके एक की चीज मिटा करे कि हमें इनको यीशु मसीह के पास लेके जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये था एंड्रू का जो हृदय, उसका जो दिल में, उसका विचार, उसका जो पैशन था कि कुछ भी है, कोई भी है, हमें यीशु मसीह के पास लेकर आना है। और ये मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये एंड्रू जो सिर्फ 3-4 बार उसके नाम लिखा गया, वो 3-4 बार कुछ किया, ऐसे नहीं मैं कहता हूँ कि वो इतने चीज़ किया, बस मैं भी अभी बतलाऊंगा उसका और 5 बार की जीवन कैसे था। लेकिन अगर कुछ भी करना है आपको, किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आओ, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अन्य जाति के लोग हैं, चाहे आप उनको नहीं लगता है, चाहे कुछ, चाहे आपके दुश्मन हैं, आपसे नफरत करते हैं, आपका क्या करना है,
यीशु मसीह के पास लेकर आना है। चाहे आप उनको फिजिकली नहीं ला पाएगा, शायद मैं भी आपसे बातचीत नहीं हुए उनका, लेकिन आप प्रार्थना में उसको ला सकते तो है ना। इधर उधर उसके बारे में बुराई करे बदली, उसको लाकर यीशु मसीह के पास छोड़ दो। क्योंकि जो बदलाव है, जो आशीष है, जो लाइफ चेंजिंग पावर है, वो यीशु मसीह के पास है, आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। बट हमें यीशु मसीह अधिकार दिया है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में, जाओ लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाओ, जाओ लोग को लेकर आओ यीशु मसीह के पास। प्रेज द लॉर्ड। ख्याल करना, एंड्रू पहले यीशु मसीह के घर गया, उसके साथ रुका वहां पर, वो एकदम शुआ है कि ये यीशु मसीह है। फिर वहां से पहला गया अपन भाई के पास। आप और हम कितना शुआ है। आप यीशु मसीह के घर गए कि नहीं? उसके साथ बैठा कि नहीं? उसके साथ भोजन किया कि नहीं? उसके साथ समय बिताया कि नहीं? अगर सचमुच में आप यीशु मसीह से वो रिश्ता नहीं रख पाए तो आपको बहुत दिक्कत होगा किसी और को पास यीशु मसीह ले जाने के लिए, या किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए। बिकॉज आप अभी भी अपन दुख में, अपन बोझ पे दबाए, अपन ये चीज़ है, हमारी ये चीज़ है, वो चीज़ है, हमें चाहिए ऐसे रहो, वो चीज़ चाहिए मिलो, आप अभी वही चीज़ में हैं, तो कब बताएगा किसी को यीशु मसीह के बारे में? बट एंड्रू के जीवन देखिए हम, पतरस के भाई, कोई इसको नोटिस नहीं करता रहा। एंड्रू के कोई नहीं नोटिस करता रहा। कौन, अरे पीटा के भैया कौन रहा जो संगे घूमे उसके, मछली जाए मारे उसके। बट वही एंड्रू के द्वारा पतरस यीशु मसीह के पास आया। प्रेज द लॉर्ड। अब पतरस के बारे में जानते वो क्या क्या किया यीशु मसीह के लिए। आप जानते कि ये छोटा बच्चा 5 रोटी लेकर 2 मछली लेकर यीशु मसीह उसके जीवन से क्या किया, उस भोजन से क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। ये जो अन्य जाति के लोग, उनको यीशु मसीह के पास लाया और उसके द्वारा सुसमाचार कितना दूर फैला। ये एंड्रू, एक जो अनजान व्यक्ति, हम और आप, मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ, आपको कोई पोजीशन, कोई टाइटल, कोई पदवी, कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कोई एजुकेशन, कोई वो नहीं जरूरी है। आपके जरूरी है जो दिल में आपका एक उमंग है, एक आग है कि किसी को मैं यीशु मसीह के बारे में बतलाऊं। और कुछ भारी प्रचार नहीं करना है। इनफैक्ट मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आज मैं जब सोचता था कि बिकॉज हम इसके बाद में जो हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, और आप देख लेंगे बुलेटिन बोर्ड में जो लिस्ट ऑफ कमिटीज़ है उनका आप नाम देख लेंगे वहाँ पर। तो मैं सोचा कि ये मैसेज मैं भी, शायद आपके नाम वो लिस्ट में नहीं रहेगा। कुछ जने से कहा कि हमारा नाम नहीं रखना, कुछ शायद सोचते थे कि उनका नाम वहाँ रहेगा, लेकिन नहीं नाम है। बट वो जो लिस्ट है, जैसे मैंने कहा, पदवी, टाइटल, कमिटी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? आपका रिश्ता यीशु मसीह से। और अगर आप किसी और को बताया है, किसी और को यीशु मसीह के पास लाया कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। एंड्रू के जीवन से हम सीखते हैं, वो एक बहुत हम्बल व्यक्ति और सपोर्टिव रहा। वो सकत रहा, बोले कि अरे हमें तो कोई चिंता नहीं, सब क्रेडिट पीटा के मिले, हम कुछ करता पीटा के सब कोई नाम ले। हमारा तो बाइबल में कहीं 4 दफे नाम है। आई मीन वो टाइम तो नहीं जानता रहा, बट हम एग्जाम्पल, हमारा नाम तो कोई लेते नहीं, क्रेडिट कोई और के मिले, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं। एंड्रू के वो सब नहीं मिटा किया। जैसे वो यूहन्ना के साथ था, जब वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह के साथ में था, उसके साथ छोड़ा नहीं। और मैं आपको और बतलाऊंगा। अब लास्ट में मरकुस की किताब बुक ऑफ मार्क चैप्टर 13 खोलें।
verse 3 से, Mark chapter 13 verse 3. इनफैक्ट मैं अपना बाइबल में से खांच लिया, जहाँ जहाँ एंड्रू के नाम है मैं अंडरलाइन कर लिया. वो क्या किया एक नोट कर लेता. अगर आपके पास पेंसिल अरे पेपर या कुछ नहीं है, आप बाइबल में लिख ले, वरी नहीं कर, मार्क कर ले, नोट कर ले. चैप्टर 13 वर्स 3 से आप फर्स्ट आपके लिए वर्स 3 और 4 पढ़े. मार्क चैप्टर 13 वर्स 3 to 4. जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा. Praise the Lord. ये क्या होता है, ये व्यक्ति लोग पीटर, जेम्स, जॉन और एंड्रू, ये लोग यीशु मसीह के पास आए क्योंकि यीशु मसीह शिक्षा देता था, टीच करता था. और वो जो मंदिर है तोड़ा जाएगा, तीसरे दिन बाद बनाया जाएगा, ऐसा जो होगा आने वाला समय, उसके बारे में जब यीशु मसीह बताता था तो ये चार उसके पास गया, चुप्पे से प्राइवेटली बताए और उससे पूछा कि ये सब कब होगा, when will this thing be and what will the sign, क्या चिन्ह रहेगा कि ये सब आने वाला है या होगा. तो आप चाहते हो तो घर पर जाकर पूरा पद पढ़ ले, लेकिन मैं स्किप कर इनफैक्ट यीशु मसीह उन से बताने लगा है. अंकल मे भी आप पढ़ लो वर्स 5 से लेकर 13 ले, हम मेरे ख्याल से अच्छा है सबके लिए. वर्स 5 से 13. यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए. बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे. जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा. हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, या तो पीड़ाओं का आरंभ होगा. परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हकीमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो. पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए. जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है. भाई को भाई और पिता को पुत्र के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता को के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे. और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. धन्यवाद. आमीन. होपफुली आप लोगों ने अच्छे सुना समझा, बिकॉज ये जो पद कितना वर्ष पहले यीशु मसीह ने कहा था, अभी आप देखो दूर देखे काम नहीं है, फिजी में देखो ये सब चीज हो रहा है. और इनफैक्ट बताता है कि बचा कर रहना, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे आएंगे, बताए कि हम यीशु मसीह, हम लोग को भरमाएंगे, डिसीव करेंगे. और अभी होता है, कितने लोग मसीह विश्वासी भटक जाते हैं क्योंकि उनका विश्वास स्थिर नहीं है, वे वचन में बना नहीं है, और इधर उधर के प्रीचर्स लोग आता है, टीचर्स लोग आता है, ये करना वो करना ऐसे से, और लोग भटक जाते हैं. ये मसीह लोग, और शैतान एकदम
फुल फोर्स में अभी के समय, और ये अंत का समय यीशु मसीह जिसके बारे में बतलाता था। लेकिन एक चेतावनी देता है, एक वार्निंग यीशु मसीह देता है, लेकिन अपने आप को बचा कर रखिए, वॉच आउट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि तुझे काउंसलर तुम्हें पकड़ाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा। ख्याल करना, ये 4 से बताता है, बट हमों के लिए भी ये सब है। शायद इतना गंभीर तरह से हमें प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि हम मसीह विश्वासी हैं, बट घबराना नहीं, उस समय आ रहा है। तो सोचेगा फीजी में यहाँ कोई नहीं मसीह लोगों को तंग करेगा, क्रिश्चियन लोग के, बट शैतान वो चला के, ख्याल करना। और यीशु मसीह के आने के समय और बुरा चीज होगा, और वर्स्ट चीज होगा। हमें वो सब जानना है, तैयार रहना है। लेकिन कहता है यीशु मसीह वेस्टर्न में कि सुसमाचार फिर भी प्रचार होगा, प्रेज द लॉर्ड, हर एक जाति में, आमीन, चाहे कुछ हो जाए। और तू घबराना नहीं, अगर तू पकड़ाया गया है, और ऐसे समय पवित्र आत्मा तुम्हें मदद करेगा क्या बोलने के, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। ख्याल करना, ये उस 4 के बारे में, 4 को बतलाता है यीशु मसीह। और आप जानते ये चारों जो थे, पीटर, जेम्स, जॉन, एंड्रू, अपने जान को यीशु मसीह के सेवा में दे दिए। इनफैक्ट चारों को मार दिया गया था यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करते हैं। और कहला जाता है कि जो बाइबल में लिखा नहीं है एंड्रू के अंत क्या हुआ और कैसे हुआ, लेकिन जो अगर आप स्टडी करेगा, उसकी जो हिस्ट्री पढ़ेगा, कहलाया जाता है कि एंड्रू को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसने उनसे कहा कि हमें क्रूस पे नहीं टांगो, क्योंकि हम उस योग नहीं है कि यीशु मसीह के तरह हम भी मरी, उस योग नहीं है। तो वे क्या किया, क्रॉस ऐसे जमीन में ऐसे किया, और इस एक्सला क्रॉस में एंड्रू को टांगा, बांधा। और कहला जाता है कि जब तक वो टंगा है एंड्रू, वो वहीं पर टंगा है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। लोग जाते आते देखते, हंसते, चिढ़ाते, लेकिन वहाँ क्रूस से, उस क्रूस से जहाँ पर वो टांगा गया है, वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता रहा जब तक वो मरा नहीं। ये था एंड्रू, जिसको कोई खास नाम नहीं था, लेकिन वो जान गया यीशु मसीह कौन है। वो उसके साथ समय बिताया और उसका मकसद हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लोग को यीशु मसीह के पास लाऊंगा, चाहे कोई भी हालात में। यीशु मसीह उसको वार्न कर दिया है कि तुम के ऐसे ऐसे हुई, तुमके मारा जी, पकड़ाया जी। एंड्रू वहीं से सकता बोले, अच्छा थैंक यू, अपन रास्ता पकड़ लेता। लेकिन एंड्रू ने किया वो चीज। एंड्रू फिर भी पूरे एंड ले, पूरा अपने आखिरी सांस ले यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करिए। और ये वचन, ये शिक्षा हमें एंड्रू से मिलता है। आप एंड्रू के बारे में सोचें, वो अपना जो नाम है कमालिया, क्योंकि इसके नाम बहादुर मर्द, वो चुका नहीं, डरा नहीं। उसका जो मकसद था लोग को यीशु मसीह के पास लाने के लिए। ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि हम जब यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं पूरा हृदय से, पूरा मन से, पूरा
जान से यीशु मसीह के सचमुच में सेवा करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। और जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हमारे मकसद हो जाता है कि हमें लोग को यीशु मसीह के पास लेकर आना है। तो हमारा प्रार्थना है आपसे, विनती है, रिक्वेस्ट है, हमारा चैलेंज है आपसे कि एंड्रू के जीवन देखें। शायद उस तरह हमें मारा पीटा नहीं जाएगा, लेकिन अपना भाई बहन को, अपने परिवार में, बच्चों को, अन्य जाति में, पड़ोस में यीशु मसीह के बारे में उनको बता सकते हैं। उनको यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हैं कि नहीं? सकते हैं, हम सब सकते हैं, कर सकते हैं वो चीज़। लेकिन क्या हम करते हैं, वो क्वेश्चन है। क्या वेट करते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में आ जाए तो हम करेगा? क्या वेट करते हैं पादरी करिए, हम उन आकर सिर्फ सभा भाग लेकर चल देंगे? आप साल भर ऐसा ही प्रचार सुनेंगे, आपके कान पक जाएगा सुनते सुनते। मतलब कि अगर आपने एक कदम नहीं बढ़ाया, किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, तो कोई फायदा नहीं हो जाएगा। हमारा ये चैलेंज है, क्यों नहीं हम खड़े जाएं। एंड्रू के जीवन से हम ये सीखते हैं कि चाहे कोई बात नहीं, हमारा नाम ऊपर आए कि नहीं, कोई पहचाने चाहे नहीं, मैं कुछ फायदा होए चाहे नहीं हमारा, देखिए हम यीशु मसीह के सुसमाचार बतलाते रहेंगे। हमारे और आपका यही मकसद है। हमें ठान लेना, एक डिसीजन बनाए, निर्णय बनाना पड़ेगा कि हमें किसी को एक से शुरू करो, एक से शुरू करो। एक लेडी, इतो की लेडी हमारे कल से आता है, अभी हाल ही से ज्वाइन किया, इंग्लिश सर्विस अटेंड करता है। वो मुझसे कहा कि मेरा इनफैक्ट वो हार्ट होम में रहता है, अकेली रहती है खालसा में, और उसका नईबा हिंदुस्तानी नईबा है, और सिर्फ औरत है, जो एक लेडी है, और उसका 2 बच्चा है स्कूल में। मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बतलाना चाहता हूँ और मैं उनको लेकर आना चाहता हूँ। और लास्ट वीक IGM रोज उसने आकर कहा कि उसका बेटा बहुत बीमार है, बहुत दिन से खटिया में पड़ा है, हाई फीवर। बोले तुम उसको को एक प्रेयर करें। तो हम अंकल से हम अपन वो नहीं करता है, बड़ा ही नहीं करता है। एक इलिस्ट्रेशन आपसे बतलाना चाहता हूँ। जब हम गए वहाँ पर तो एक छोटा बिल्डिंग है, हार्ट होम, शायद अगर आप लोग नहीं गया है, छोटा फ्लैट थे, दोनों एक दीवार से सेपरेटेड है, सिंपल। और ये बेटा खाट पर लेटा है, चद्दर नहीं है, वैसे गद्दा में पड़ा है, एक कम्बल लेकर, कांपे, आँखी दम रेड फीवर। तो हम प्रेयर कर कर, बाइबल में शेयर कर कर हम आ गया। ये सैटरडे था रात को, संडे सेकंड सर्विस, ये दोनों फैमिली, ये लेडी अकेली जो फिजन लेडी है, और ये जो माँ है और उसका बेटी, वो तीनों यहाँ चर्च में बैठा है। जब मैं नीचे से ऊपर आया सेकंड सर्विस, ये बैठा है यहाँ पर, और फ्रेश स्माइल करे। बेटा फीवर डाउन हो गया और घर पर आराम के 2-3 रोज से कुछ खाया नहीं और फीवर, तो वीक रहा, तो घर पर आराम करता है। ये व्यक्ति जो लेडी फिजन लेडी जो हमारे कलीसिया था, वो एंड्रू, बाइबल का एंड्रू, फिशर ऑफ मैन मेरा टाइटल था। ये बहन क्या किया, यीशु मसीह के पास लेकर आया ये परिवार को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बेटा चंगाई पाया, वो फैमिली कलीसिया में था, यीशु मसीह के बारे में और सुना। मैं होप करता हूँ कि फिर वो आएंगे।
और हम और कोशिश करेंगे। आप कर सकते हैं ये चीज़। आप देखते हैं कोई बीमार है, हम ईजिली उनको डॉक्टर के पास ले चल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं लेकर आते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि पादरी के बुलाओ, खोजो कि अरे पादरी तब प्रेयर करे, नहीं, आपको अधिकार मिला, यीशु मसीह का अधिकार पूरा दिया गया है हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए। घबराओ नहीं, डरो नहीं, चाहे जैसे बीमारी, हाथ रखो, प्रेयर करो, चंगाई यीशु मसीह देगा। किसी को वेट नहीं करना है। हम अगर अपन बीमारी, अपन बोझ, अपन संकट पे पड़े रह जाएंगे, उसको लेकर हम कुछ और नहीं कर पाएगा और लोग के लिए। हमें खुद गर्ज नहीं रहना चाहिए, हमें और लोग के बारे में सोचना है। लोग दुखित पड़ा है, लोग अंधकार में नरक की ओर जाते हैं। आपको लोग से बतलाना है यीशु मसीह कौन है। कुछ भारी प्रचार नहीं करना है। ये बहन सिर्फ, हम छुआ भी नहीं क्या क्या बात किया उसे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन एक दरवाजा खुला। कारण से लोग बीमार पड़ते हैं। जब आप जानते कि कोई बीमार है, आपके एक रास्ता मिलता है, एक दरवाजा खुलता है उनको यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। और आप देखेंगे कि आश्चर्यक्रम होता है। यीशु मसीह करता है, जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम सब एक एक जन को जीतेंगे, डबल हो जाएगा, ऐसे डबल हो जाएगा। बट हमें करना पड़ेगा। कितना और रोए रोए कि हमें बताइए यहाँ से कि करना पड़ेगा। यीशु मसीह के बारे में बतलाना पड़ेगा किसी को। आप समझते हैं क्या मैं कहता हूँ? आँख बंद कर लें। ध्यान दें, किसी का नाम सोच लें आप, अगर आप जानते हैं उसको, यीशु मसीह के बारे में आपको बतलाना है। हमें और आपको लोग को लाना है यीशु मसीह के पास। हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। ये हमारी प्रार्थना है। खुद को चढ़ा दे तो हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ना
तुझको चढ़ा के तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। धन्यवाद पिता कि तू हमें सामर्थ दिया है, तूने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें बुद्धि ज्ञान देता है, जो हमें शब्द देता है क्या कहना है, जो हमें अधिकार देता है, जो सामर्थ देता है एक गवाह बनने के लिए, लोगों से यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए। पिता प्रार्थना करते हैं कि तू दरवाज़ा खोलेगा, तू रास्ता दिखाएगा, तू लोग कल हमारे पास लेकर आएगा, हमें वो पैशन देगा पिता, वो ज़ील देगा कि हम ढूंढे लोग को जिसको मैं यीशु मसीह के बारे में बतला सकता हूँ। पिता मदद कर कि हम खुद गर्ज नहीं रहे, अपने आप को हम कुर्बान कर दे, तेरे सेवा में लग जाए पिता। चाहे कोई जाने चाहे नहीं, चाहे कोई फायदा होए हमारा चाहे नहीं, लेकिन हम कुछ भी होए हम यीशु मसीह के पास को लोग को लेकर आएगा। हमें मदद कर पिता। धन्यवाद आपके लोग जो यहाँ आए वचन को सुने। प्रार्थना करते पिता तेरा पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बात करेगा कि हम संतुष्ट नहीं रहे, कि हम रात को सो नहीं पाए जब तक हम लोग को यीशु मसीह को बतलाए नहीं, लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाए नहीं पिता। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा चंगाहारा परमेश्वर है, तू परमेश्वर का मेमना है यीशु, जो जगत का पाप सब उठा लेता है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए और सभी लोग के लिए पिता, सबको तेरा आशीष और अभिषेकता रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान के कार्य टूटा जाए, लोग बंधन से छूटे पिता, लोग मुक्ति पाएंगे हमारे जो प्रमाण से, ये लोग को हम बतलाएंगे यीशु मसीह तू कौन है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। Praise the Lord. God is good. I'd like to welcome you all. फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। कोई आज यहाँ पे नया है, हमारे बीच में विजय लक्ष्मी है फ्रॉम बेव्यू हाइट्स। क्यों ना आप खड़े हो जाए और हम ताली का द्वारा आपका स्वागत करना चाहेंगे। थैंक यू। और एक जन भी हमारे बीच में है, वो किना असेंबली का पुराना मेंबर है, शायद आप लोग नहीं जानते उन्हें, बट काफ़ी लोग okay, I'll give him some time to come if he wants to come and share something, but his name is Uncle Joseph. क्यों ना आप खड़े हो जाए। जब हम छोटे थे तो वो हमारे साथ थे, यहाँ पे रहा, और बैक इन किंडरगार्टन जब वहाँ पे सर्विस रहा करते रहे, and I think he has moved on to abroad, to Australia with his son, and I'll just ask him if you want to say something. काफी दिन बाद आई से आज। Praise the Lord. हम निर्णय बनाए कि हम every year फिजी आएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे और स्पेशली किनोय असेंबली के लोगों से मिलेंगे। Amen. And आज मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ नए लोग हैं यहाँ पर, कुछ पुराने लोग हैं। बहन यहाँ है कनिंगम से, and nice to see you all. And परमेश्वर के संग जब हम रहता है तो
हमें बहुत है कि आशीष मिलता है। आमीन। हम अपने माँ को छोड़कर आया हूँ और जैकी जसनील को छोड़कर आया हूँ ऑस्ट्रेलिया, और कुछ खास काम से हम यहाँ आए थे। जब हम यहाँ कुछ खास काम से आए तो और बड़ा काम हो गया। एक पेशेंट परमेश्वर के राज में चला गया। जब हम उसके घर पर आकर रहते थे लास्ट वीक, तो नाते में मेरा समधी लगता है वो, उसका देहांत हो गया। तो उसके मिट्टी में हम बहुत व्यस्त थे, बिजी थे। तो क्या हुआ, कल उसका मिट्टी दिया गया और अभी भी प्रेयर मीटिंग हो रहा है। मेरे ख्याल में आज लास्ट है, आज रात्रि को 6:30 से प्रेयर मीटिंग है। फिर उसके बाद में हम सोमवार को हम रेकरी के लौट जाएंगे अपने पत्नी के घर पर। मैं और मेरे पत्नी हम दोनों साथ आए। जैकी भी बहुत फोर्स किया आने को, तो उसका पासपोर्ट रॉन्ग एड्रेस पे चला गया। बहुत अपसेट हो गया था। वो बोले डैड मैं भी जाना चाहता हूँ फिजी और सबसे मिलना चाहता हूँ। तो खास खुशी की बात ये है, every time I see all of you from the Facebook, सेलेस प्रचार करता है, पास्टा प्रचार करता है, और भी सैमुअल फ्रेड प्रचार करता है। नाइस टू सी यू ऑल इन द फेसबुक, सॉरी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखता हूँ जब हम सबको देखते हैं फेसबुक में, और परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं फेसबुक के माध्यम से। आमीन। सो हम आज बहुत जल्द से तैयार होकर आए हैं। आई डोंट वांट टू मिस यू पीपल। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आते हैं, एवरीथिंग लुक्स न्यू। आमीन। So thank you very much for encouraging me to say a couple of words. थैंक यू अंकल। हम आगे को बढ़ेंगे। प्रार्थना करते रहे हमारे सीनियर पास्टर के लिए, जो आज लाइफ ग्रुप चर्च में जो का बोर्ड ऑफ डिकन्स इंस्टॉलेशन सर्विस है उसको अगुवाई करता है। और आज का इस हफ्ता जो सर्विस सिर्फ एक सर्विस रहेगा ट्यूसडेज को, फास्टिंग एंड प्रेयर सर्विस जो हम करते हैं एवरी ट्यूसडे को 7 PM से। खाली एक सर्विस रहेगा। जितने लोग वाटर बैप्टिज्म को अपना नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आई थिंक इट्स ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप जानते हैं कि जो पिछले हफ्ता था, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक, एक खास हफ्ता था जहाँ पर एज अ होल हम चर्च आकर हमारे जो लीडर्स है इस साल का उसे चुना और आगे को बढ़े। और इस हफ्ता जैसे लिस्ट बुलेटिन में लिखा है कि एक लिस्ट है नोटिस बोर्ड पर, जिस पर हर एक मुखिया जो डिपार्टमेंट का उसका जो कमेटी मेंबर्स है उसका ब्रेकडाउन दिया गया है। तो आप पढ़ लेना। अभी हमारे साइक पादरी आकर उसके बारे में और कुछ बताएगा आपको कैसे कैसे क्या करना है। खास करके आज मेंस मिनिस्ट्री कॉम्बाइन 5 PM विक्ट्री असेंबलीज ऑफ गॉड। जितने पुरुष लोग हैं मेंस ऑफ किनाया असेंबलीज ऑफ गॉड, हम आपसे बात करता। आज मेंस मिनिस्ट्री कॉम्बाइन है और हम सभी को जाना है। और उसका खास बात ये नहीं कि मेंस मिनिस्ट्री कॉम्बाइन है, इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमारा सीनियर पास्टर है उसे मौका को मिला है कि वो आज इसे लीड करे और प्रचार को करे। तो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस टू गो एंड सपोर्ट हिम, राइट। तो हम जाए साथ होकर इकट्ठे। किसी का कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी है मुझसे बात कर लेना और हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। सेकेंड सर्विस 11 AM और ईतो के सर्विस 3 PM आज। और कोई सभा नहीं रहेगा। संडे नेक्स्ट वीक संडे का सर्विस सेम टाइम 8:30 11 और संडे स्कूल 8:30 AM। एक खास अनाउंसमेंट है, जैसे अंकल जोसेफ ने कहा कि जब वो
बैक इन ऑस्ट्रेलिया जब वो बैठते हैं अपने घर पर, वो देख सकते हैं कि यहाँ पादरी क्या प्रचार कर रहा है। और इट्स नॉट कि वो ऐसे देख लेते हैं, बट हमारे पास एक मीडिया टीम है जो उसे लाइव कास्ट करते हैं। और ये उसका ये जुम्मेदारी है कि वो देख के और रिकॉर्ड कर कर सेम टाइम एक लाइव वीडियो दे फेसबुक और यूट्यूब पर, कि जो कोई यहाँ पर नहीं है आज उसे देख सके, उसे सुन सके। और उसी की सहायता में उन लोग एक फंड रेजिंग को करते हैं। वो होगा 1 मार्च। वो लोग प्लान करते हैं, इट्स अ बारबेक्यू करने को। प्राइस दिया गया है $15 पर सेफ। ब्रेक डाउन मैं बताऊं इट्स लैम्ब चॉप्स, 1 चिकन, सॉसेज, एग, cassava, lettuce, cucumber and sauce। और आपको पिकअप करना है ये एक 6 PM 1 मार्च को यहाँ पर से। Amen। So it's a great full opportunity कि हमें मिला है कि हम आए और अपने जो मीडिया टीम को सपोर्ट करें। वो भी एक तरह से इस चर्च का सपोर्ट करता है, जैसे पादरी सिलेश ने कहा कि हमें प्रचार करना है। इफ़ यू रीड Romans chapter 10 verse 14 says, वो जानेंगे कैसे जबले हम प्रचार नहीं करेंगे। और इनडायरेक्टली वो लोग यही काम कर रहे हैं। ये जो प्रचार यहाँ पर होता है उसे कास्ट करके बचे लोग जो बाहर देश में है, जो नहीं आ सकते इस कलीसिया में, उसे सुन सकते हैं। आमीन। तो आप सभी इसमें भाग लें, जिस तरह आप मदद कर सकते हैं मदद को करें। और हम यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर का हाथ जो आपके ऊपर रहेगा। और चर्च क्लीनिंग ये मौका मिला है क्यूनिया असेंबलीज क्यूनिया लोधाला बीच लाइफ ग्रुप को। ये मौका मिलता है आपको, एक अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी टू कम एज अ होल। अब ग्रुप में आते हैं और परमेश्वर के जो भवन है सफा करते हैं ना, संभाल कर रखते हैं। वो ये हमारा घर है, परमेश्वर का घर है। और हमारे ये हक बनता है कि हम आए यहाँ पर और इसे अच्छी तरह से देखभाल करें। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, हम ऑफरिंग को कलेक्ट करेंगे। किसी का बर्थडे है, किसी का वेडिंग एनिवर्सरी है, प्लीज आप आगे आ जाए। एक और अनाउंसमेंट है, वी हैव गॉट अ AG सेंट्रल हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप कॉम्बाइंड सर्विस। ये होगा 23 Feb को 5 PM एट लाइफ चर्च बिलीव नसोरी में है। तो ये होगा 23 को। क्यों ना आप अपने दसवांश और जो ऑफरिंग है उसे अपने हाथ में ले ले और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि हमें आपने इस काबिल को बनाया है कि पिता कि हम आज आपके लिए, आपके भवन के लिए, आपके काम के लिए पिताजी ये जो टाइट से ऑफरिंग निकाल सकते हैं पिता। और पिता हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जो आशीष है हर एक हाथ पर रहे, हर एक कमाई पर रहे पिता। कि जैसे वह जो देता है पिताजी, आप उसे आपका वचन कहता है पिताजी, आपका आशीष उस पर रहे पिताजी। और जैसे सभा को हम समाप्त करते हैं पिता, हर एक लोगों पर आपका हाथ रहे, के परिवार पर आपका हाथ रहे। उन्हें हिम्मत दे, सामर्थ्य दे पिताजी कि वो जैसे निकले यहाँ से जाए पिता, आपका वचन लेके जाए पिता, आपका वचन प्रचार करते जाए पिताजी। इस पूरे सभा को और हर एक लोगों को पिताजी आपके हाथों में लौटा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। कुछ फ्यू मिनट्स और हम खाली आप जानते जैसे लास्ट वीक जो IGM हुआ था और जो बोर्ड ऑफ डिकन्स का चुनाव हुआ था, फिर जो नया बोर्ड बैठ कर डिस्कस किया और जो हमारे कलीसिया का वेरियस डिपार्टमेंट्स और कमिटीज़ है उसको तैयार किया। तो मैं हाल ही से पीछे जो लिस्ट नोटिस बोर्ड में है, और मैं जानता हूँ आप जो जैसे कमिटीज़ में ऑलरेडी चुने गए हैं ऑलरेडी, आपका जो लीडर्स है आपको कांटेक्ट किया होगा। सो
बट मैं जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जो और एरिया मिनिस्ट्रीज है उनको मैं सिर्फ अनाउंस कर देता हूँ, फिर मे बी नेक्स्ट वीक जब पादरी रहेगा और इस पर बातचीत होगा। लेकिन जो हमारे कलिसिया का यहाँ पर जो लाइव ग्रुप्स हैं, लाइव ग्रुप्स में सुबह लाइव ग्रुप में अंकल सैमुअल फ्रेड और उसको सहायता करेगा भाई रॉबर्ट नरसिया, और जो कमेटी है आप लिस्ट में देख लेना, लेकिन मैं सिर्फ जो अगुआ लोग हैं उनको उनका नाम लेता हूँ। जोम्बाती में मैं और मेरा पत्नी है, अभी भी है बहुत साल से। नरेरे मकोई नसोरी में भाई एडविन सिंह और सिस्टर जरूसा सिंह। नंदेरा नेपानी नंदावा में अभी फ़िलहाल जो एरिया मिनिस्टर का कोई रोल नहीं हुआ है, लेकिन जो कमेटी एग्जिस्टिंग कमेटी है वे अगुवाई करेगा जो NNN लाइव ग्रुप है उसको फ़िलहाल, और कुछ आने वाले समय में कुछ फिर एडिशन होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो कमेटी है वे मैनेज करेंगे जो NNN ग्रुप है। किनोया लोधाला बीच में जीवनील और आर्तिका सेन, न्यू टाउन वल्लेवू में भाई मैनुअल और एस्टा जॉन। ये जो लाइव ग्रुप्स है, जो इतोकेई लाइव ग्रुप है ये भाई तेविता वो अगुवाई करेगा उस ग्रुप को। जो आशय जो सेवक का काम है यहाँ पर, सॉरी मैं मेंस मिनिस्ट्री से शुरू करूँ। मेंस मिनिस्ट्रीज भाई इमेनुअल जॉन ये नया नियुक्ति है, भाई इमेनुअल जॉन अगुवाई करेगा जो मेंस मिनिस्ट्रीज है। इनफैक्ट कमिटी भी नया है, तो आप लोग अपने हम प्रेटी श्योर आप लोग जो कमिटी में है पादरी और जो लीडर्स है आपको कांटेक्ट किया होगा और आप जानते हो कि आप इस ग्रुप में हैं कमिटीज़ में। वीमेंस मिनिस्ट्रीज में सिस्टर संगीता नरसैया प्रेसिडेंट है। संडे स्कूल में सिस्टर ताला आंटी ताला यो वो सुपरिटेंडेंट है। जो यूथ है क्राइस्ट एम्बेसडर्स भाई जोशुआ चंद वो प्रेसिडेंट है, और जो किड्स क्लब जो 13 इयर्स एंड अंडर सिस्टर रंजीला फ्रेड उसको संभालेगी। और बाकी जो सपोर्टिंग मिनिस्ट्रीज है कलिसिया का, जो जैसे आशर्स एंड कापाक मैनेजमेंट है, आंटी नाजमीन निशा वो सुपरवाइज करती है जो मॉर्निंग सर्विस 8:30 सर्विस का, और सिस्टर आर्तिका सिंह अविकाशनी सिंह जो सेकंड सर्विस का मैनेज करता है, सुपरवाइज करेगा उसको। इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप जो लुक आफ्टर करेगा वो है भाई एडविन सिंह। प्रेज एंड वर्शिप टीम वो मेरे नीचे आता है भाई, और मीडिया भाई जोशुआ चंद्रा के नीचे आता है। प्रॉपर्टीज़ जो मेंटेनेंस हमारे जो कलिसिया का जो प्रॉपर्टीज़ और जितना मेंटेनेंस वो भाई जीवनील सेन के नीचे आता है। जो सोशल वेलफेयर स्पेशल प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर जो मिनिस्ट्रीज है, हमका खास मिनिस्ट्री है वही वो भाई जोशुआ चंद उसको टीम को अगुवाई करेगा। और हाँ वो यही जो हमारे जो मेन मिनिस्ट्रीज है हमारे कलिसिया का। और मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप साथ में मिलकर हमारे कलिसिया का जो कार्रवाई है, हमारे जो डायरेक्टिव है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो मिशन वो है सुसमाचार प्रचार करना। इस साल हम कड़ाई करेंगे जोर तौर से, हर एक एरिया मिनिस्ट्रीज हर एक डिपार्टमेंट्स, हमारा मेन फोकस होगा कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाने की, इवेंजलाइजिंग। राइट, सहमत है? तो मतलब आपके घर अगर प्रेयर मीटिंग है, मिनिमम एक अविश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, चाहे परिवार है चाहे पड़ोसी है, मिनिमम एक जने होना चाहिए आपके। और उसके लिए आपको खातिरदारी करना होगा कि एक
जो अविश्वासी आए हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते या नहीं स्वीकार किया है, उसको अपने घर पर बुलाकर और उसको उसके लिए सेवा करना है, उसको भोजन देना है, हमें यीशु मसीह के बारे में बतलाना है, प्रेम दिखाना है, यीशु मसीह का प्रेम। तो हमारा मकसद ये होगा, जो डिपार्टमेंट से मेंस मिस्ट्रीज, वीमेंस मिस्ट्रीज, ऑल्दो मिलेंगे साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए, बट मकसद होगा कि हम कैसे सकता है और लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए, राइट। सो लीडर्स, जिसके इसका नाम मैं लिया हूँ, सॉरी मैं जरा खड़ा कराने के लिए आपको, जब मैं नाम लिया, आप लोगों का यही मिशन है, ये डायरेक्टिव सीधा स्वर से आया है पादरी के लिए, और पादरी ने हमें डायरेक्ट किया है कि हमारे जो डायरेक्शन है इस साल हमारे कलीसिया का, इनफैक्ट हमके हर समय यही चीज़ चाहिए कि हमें लोगों प्राण बचाना है, यीशु मसीह के पास लेकर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ में, शायद मैं भी हम पादरी लीडर्स लोग आपको कांटेक्ट नहीं किया, या आप लेफ्ट आउट हो गया, आपका नाम नहीं है लिस्ट में, और आप चाहते हो कोई चीज़ में इन्वॉल्व रहने के, कोई एरिया में, तो जरूर आकर अपने आप को अवेल करना है, बतलाना है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। हम गारंटी करता है कहीं ना कहीं आपको, हम जहाँ आपके इंटरेस्ट है, जहाँ आप चाहते हो, कहीं ना कहीं आप यूज़ होगा। कोई बात नहीं, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, कमेटी में नहीं, बट आपको कदम बढ़ाना है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम गीत गाए कि खुद को चढ़ा दें, बिकॉज सेवा, ये जो लीडर्स हैं, डिपार्टमेंट हेड्स है, बोर्ड ऑफ डिकन्स है, पादरी से लेके जितना नाम हो अगर बोर्ड में लिखा ने, वो बोर्ड में हम सब सेवक है, हम ये काम है सेवा करना। अगर आप कोई चीज़ और सोचते हैं अपन आपके, तो ये रॉन्ग जगह है आपको, बिकॉज बाइबल कहता है जो बढ़ना चाहता है, पहला चीज़ आपको सेवा करना है। तो अगर आप लीडरशिप में, आप कमेटी में, आप एक सेवक है, आपको सेवा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हार्ट होना चाहिए टू सर्व। कोई बात नहीं, आपको जैसे एंड्रू बाइबल में, जैसे मैं कहा, कोई बात नहीं, इसको कुछ इनाम नहीं मिला, लेकिन वो सेवा करता था, उसका वही मकसद था, सेवा करना। सो हम सब यहाँ पर हैं सेवा करने के, परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए। सो एक साथ में हाथ मिलाकर हम इस कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के कार्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। सब सहमत है? सब सहमत है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब खड़े जाएं, सभा के अंत में आएंगे। मैं बतला दूं, जो सॉन्ग बुक्स फिर रिप्रिंट हो गया है, रेडी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपसी प्राइस है $10 हो गया है, बिकॉज प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गया। कई लोग अभी भी सॉन्ग बुक्स चाहते हैं और मांग है, तो इसी कारण और प्रिंट किया गया है। कॉस्ट हाई, लेकिन पीछे है, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप खरीद सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं समय ले लिया हूँ, लेकिन आँख बंद कर ले और प्रार्थना करें। तब मैं धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद हर एक लोग जो आए हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं, सुनते हैं। पिता, सब पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे। जैसे हम यहाँ से घर जाएंगे पिता, ये वचन लेकर हम जाएंगे अपने हृदय में, कि हम एंड्रू के समान लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे जहाँ भी हो पिता, हम कोशिश करेंगे कि उनको यीशु मसीह के पास लेकर आए। हमें मदद कर पिता। जैसे हम यहाँ से जाएंगे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का संगति, तेरा अनुग्रह, कृपा, तेरा प्रेम हमारे में बना रहे, कि हम जाकर और लोग को अपना प्रेम, आपका प्रेम बांटेंगे। धन्यवाद पिता। सब पर अपना रक्षा, सबको रक्षा करना। जहाँ भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, तेरा ही महिमा बड़ी होगा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। थैंक यू।